इस टॉपिक में हमने बात करनी है लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की भी लिमिटेशंस हैं। हमने देखा कि कोई भी ऑक्टेट रूल को कोई भी एटम जो है ऑक्टेट रूल को स्टेबल कर मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए एक रूल को ओबे करता है, ऑक्टेट रूल जिसको बोलते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। बट कई केसेस हमने ऐसे भी देखे जिसमें ये चीज़ ओबे नहीं हो रही, ठीक है, जिसमें एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बट तब भी वो स्टेबल नेचर वाला है। इसका मतलब कि ऑक्टेट रूल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर है, ठीक है। वो क्या आएंगी? सबसे पहले जो आएगी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या आ गया? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस केस में ऑक्टेट रूल नहीं ओबे हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, लाइटेस्ट और डुप्लेट को एग्जिस्ट करने वाला, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का नंबर है 1, कॉन्फ़िगरेशन लिखी सिर्फ 1s1। अब 1s1 का मतलब हो गया इसकी लास्ट वाली शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको 8 थोड़ा ना कर सकेंगे, ठीक है। आप एक को 8 बना सकते हो किसी तरह से? नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आ गया उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 नहीं हो पाएगी कभी भी, ठीक है। इसके लिए कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आ गया उसमें वो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होगा। मीन्स ये आ गई इसकी सबसे पहली लिमिटेशन, ठीक है, कि हाइड्रोजन डुप्लेट को एग्जिस्ट करता है, डुप्लेट रूल को पॉसिबल करता है बट ऑक्टेट को नहीं, ठीक है। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो पोजेस नहीं कर पाएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आ गया नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स formation of compounds like BF3, BeCl3, Cl2, AlCl3 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं इनको पहले तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया? कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब देखना, मैं कुछ शो करके बताऊंगा, ये कंपाउंड स्टेबल है सभी बट इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 से क्या होंगे? लेस होंगे, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ BeCl की, BeCl2, ठीक है, कंपाउंड है। Be क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर कितना होता है? 4। बेरिलियम का 4 नंबर है, 1s2 2s2, ठीक है। ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मीन बेरिलियम के लास्ट वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब बेरिलियम को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 डॉट से। और क्लोरीन के लास्ट वाली शेल के अंदर से है 5 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। क्लोरीन को इस तरह से शो कर दूंगा, ठीक है। क्लोरीन की लास्ट वाली शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, ठीक है। 2 क्लोरीन है ना, Cl2, तो मैंने दोनों क्लोरीन्स को इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड क्रिएट होंगी, ठीक है ना। ये एक क्लोरीन का एटम दूसरे से जुड़ गया बेरिलियम के एटम से, इलेक्ट्रॉन से, और ये दूसरा क्लोरीन का एटम जो है इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड क्रिएट की, ठीक है। डबल बॉन्ड क्रिएट होगी, सॉरी, एक बॉन्ड इधर क्रिएट हुई और एक बॉन्ड इधर क्रिएट हुई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसके अंदर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसके अंदर भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के अंदर 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4। अब 4 का मतलब क्या हो गया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, बट हमें पता है कि ये कंपाउंड क्या है, एक स्टेबल नेचर वाला है, इसलिए कह सकते हैं कि ये आ गई सबसे पहली लिमिटेशन, ठीक है। और कंपाउंड देखते हैं, मान लो BF3 की बात करें, इसमें आ गया बोरॉन, बोरॉन का नंबर है 5, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है, ठीक है। लास्ट वाली शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से। फ्लोरीन है दूसरा एलिमेंट, फ्लोरीन के पास भी इस तरह से 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर लग गया और तीसरे वाला यहाँ पर। अब देखो फिर से, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर से ये लेस देन 6 हुए, 8 हुए, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इनके अंदर क्या चीज़ है, ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे, ये स्टेबल हैं बट ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरी जो लिमिटेशन आ गई वो आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, IF7 एट्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड जो है इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे पिछले केस में थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स उनमें कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, इनमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हो गए, इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 प्रेजेंट होंगे अब, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 8 से ज़्यादा होंगे, तभी इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की बात करें, PCl5 के अंदर PCl का पहले तो फॉस्फोरस का नंबर है 15, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, ठीक है। ये 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 5, मीन्स फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से 5, ठीक है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्लोरीन यहाँ पर लग गया, एक क्लोरीन यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर लग गया क्लोरीन, एक यहाँ पर लग गया और एक यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके पास भी इस तरह से लोन पेयर, इसके पास भी इस तरह से लोन पेयर, इसके पास भी ऐसे लोन पेयर, ठीक है। सभी क्लोरीन एटम के पास टोटल 7 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक पेयर नहीं है। इसके पास अब देखो, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, जितने भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं सभी ने बॉन्डिंग करी और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। बट फॉस्फोरस की बात करें तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास टोटल अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो तब स्टेबल होगा, बट इसके अंदर अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब भी ये स्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब कि फॉस्फोरस इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एलिमेंट हो गया, मीन्स इसको बोलेंगे कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी तरह से आप सल्फर का भी कर सकते हो, सल्फर के अंदर क्या है, इस तरह से, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से इसके यहाँ से फ्लोरीन जो है सभी में, ये मैंने लोन पेयर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए फ्लोरीन के सभी,
और ये आ गए सल्फर के। अब देखो फ्लोरीन के हर एक केस में, सारे केसेस में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सभी फ्लोरीन एटम्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। बट अगर सल्फर की बात करें, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब हो गया कि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पिछले केस में तो यहाँ पर कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 12 हो गए। अगर मैं आपको IF7 का स्ट्रक्चर बनाऊँ, वो भी कुछ इस तरह से बनेगा, उसके अंदर कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मीन्स ये एक ऐसे एलिमेंट, एक ऐसा कंपाउंड क्रिएट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मोर देन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो स्टेबल नहीं होगा। बट इसमें देखो, आप देखो कितने इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 12 14, इतने इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद भी ये कंपाउंड स्टेबल नेचर वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आ गई हमारी लिमिटेशंस किसकी, ऑक्टेट रूल की। जैसे PCl5 पढ़ा, IF7 पढ़ा, SF6 पढ़ा, इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइपरवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। इनको एक अनदर नेम भी दिया गया, क्या नेम है, हाइपरवेलेंट कंपाउंड। हाइपरवेलेंट का मतलब हो गया कि इनके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और लास्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब फोर्थ लिमिटेशन, वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस के केस में क्या आएगा, देखो नोबल गैसेस के केस में कैसे आएगा, जितने भी नोबल गैसेस हैं हम पढ़ते हैं कि नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल नेचर वाली हैं। ठीक है, नोबल गैसेस को कई बार इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। स्टेबल होने का क्या कारण है कि इनके अंदर ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, टोटल 8। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल नेचर वाले हैं। ठीक है, बट देखा गया कि कई ऐसे, इसका मतलब कि ऑक्टेट स्टेबल होने का कारण कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं ना करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई कंबाइन करने की कोई वजह ही नहीं है। कोई एलिमेंट एक दूसरे से क्यों कंबाइन करता है, क्योंकि वो चाहता है कि नोबल गैस की तरह बने। अगर कोई नोबल गैस ही किसी से कंबाइन करे, फिर यही देखा गया कि वन ऑफ द नोबल गैस जो है जीनोन, जीनोन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड क्रिएट करती है। ठीक है, लाइक XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को क्रिएट करता है। ठीक है, जीनोन जो है वो फ्लोरीन के साथ, मतलब किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होने का मतलब इस कंपाउंड के अंदर, हमने तो कहा कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो स्टेबल हो गया उसको कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि जीनोन जो है एक नोबल गैस है, नोबल गैसेस स्टेबल वाली हैं, बट देन फिर भी वो किसी के साथ कंबाइन कर रही हैं। इसका मतलब इस रूल के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर है। ये आ गई हमारे 4 टोटल प्रॉपर्टी लिमिटेशंस ऑक्टेट रूल की। सबसे पहले आ गई हाइड्रोजन वाली, दूसरे नंबर पर आ गई कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाली, और लास्ट में नोबल गैसेस की। टोटल ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 लिमिटेशंस हैं जो ऑक्टेट रूल की हैं।